जय बोलो 24 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अभी मंगलाचरण ही करने का है, तो आज जो है समय सार आज से शुरू करेंगे। मैं मंगलाचरण पहले करती हूँ, फिर आपको बताती। वंदितु सौ सिद्धे ध्वमचल मनोवमंगलिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमि नमो सुदकेवली भनिरं सुदकेवली भनिरं सुदकेवली भनिरं। देखिए, समय सार इस ग्रंथ का अध्ययन आज से कराएंगे। तो सभी को ये पहला जानना है, समय सार है क्या चीज, समय सार में क्या क्या चीज आती है या किस किस के वर्णन है। ये जो समय सार ग्रंथ है, हमारे जो ग्रंथों की रचना हुई है, तो आचार्यों के द्वारा रचना हुई है। भगवान की दिव्य ध्वनि गणधरों ने सुनी, गणधरों ने फिर परंपरा बताते हुए फिर गणधर के बाद 5 श्रुत केवली हुए। वो 5वां श्रुत केवली श्री भद्रभाऊ श्रुत केवली, जो श्रवण बेलगोल में उनका चरण है। फिर आचार्य हुए हैं, तो पूरों के धारी आचार्य हुए, अंगों का धारी, पूरों के धारी, जैसा मैंने बहुत श्रुत भक्ति में सारे बताया था डिटेल में। तो उसमें दर्शन आचार्य को जो पूर्व 14 पूर्व है, उसमें दूसरा नंबर, जैसा पहला पूर्व है उत्पाद पूर्व, दूसरा नंबर का आग्रायणी पूर्व। उस आग्रायणी पूर्व तो आपको भी मैंने एक बार बताया था सारे, तो पूर्व में भी वस्तु है। पूर्व में क्या है, 10 वस्तु में भेद है ना, वस्तु 10 है, 14 है, फिर 8 है, 18 है, 12 है, फिर इस प्रकार से जो भेद है। तो उसी प्रकार से दर्शन आचार्य को दूसरा पूर्व अग्रायणी पूर्व का, उसमें भी जो वस्तु है 14 वस्तु, उस 14 वस्तु में से जो 5वां नंबर का वस्तु और 5वां नंबर के प्रत्येक वस्तु के भी 20-20 प्राकृत होते हैं। फिर 5वां नंबर का वस्तु और 5वां नंबर वस्तु में से भी जो प्राकृत शास्त्र है, वो 14 नंबर का प्राकृत शास्त्र, 14 नंबर का प्राकृत, उसमें महाकर्म प्रकृति नाम का जो 20 प्राकृत में से 14 नंबर का प्राकृत, उसका ज्ञान दर्शन आचार्य को था। वो ज्ञानी थे। फिर उन्होंने वही भूत बलि पुष्पदत्त आचार्य को दे दिया। फिर ग्रंथों का रचना शुरू हो गया। फिर कुंद आचार्य को जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व में से 5वां पूर्व ज्ञान प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व के 12 वस्तु है। उस 12 वस्तु के 10वां वस्तु के भी 20-20 जो प्राकृत है, उसके भी उनको समय प्रावृत नाम का उनको ज्ञान था। समय प्रावृत ज्ञान कुंद आचार्य को था। दर्शन आचार्य को महाकर्म प्रावृत नाम का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने कर्णान योग का ग्रंथ पूरा लिखा। और इन्होंने ज्ञान समय मीन्स ज्ञान परक सारे, जैसा प्रवचन सार, पंचाष्टिका, समय सार आदि ग्रंथों को कुंद आचार्य ने लिखा।
फिर समय सार लिखते समय उन्होंने समय का अर्थ क्या है, 3 होता है। संस्कृत में एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्द होते हैं। इसका समय का अर्थ है आत्मा, समय का अर्थ है टाइम, समय का अर्थ है ग्रंथ, शास्त्र। ऐसे 3 अर्थ है समय का। फिर यहाँ पर समय का अर्थ क्या लेने का, ज्ञान, आत्मा, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये ज्ञान परक ग्रंथ है समय सार। तो समय सार का ज्ञान देते समय कुंद कुंद आचार्य ने 10 अध्याय में अधिकार, इसको क्या कहते हैं, अधिकार, सबसे पहला। वैसे समय सार नाटक करके एक बनारस दास का भी नाटक रूप से वो है, ये भी नाटक रूप से ही समय सार है। तो ये 10 पात्र होते हैं, उसमें मेन तो 9 ही पात्र समझो। तो पहला जो है जीवा जीव अधिकार है, दूसरा है कर्तृ कर्माधिकार, तीसरा है पुण्य पापाधिकार, चौथा है आश्रव अधिकार, 5वां है संवर अधिकार और 6ठा है निर्जराधिकार और 7वां है बंधाधिकार, 8वां है मोक्षाधिकार, 9वां है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। फिर उसके ऊपर विशेष वर्णन करने वाला 7वां अधिकार। ऐसे समय सार में 10 अधिकार हैं और ये पात्र बन के आते हैं यहाँ पर। इस समय सार में जीव एक पात्र लेके आता है, अजीव एक पात्र लेके आता है। जीव अपना जो है वो बताता है, अजीव अपना बताता है। फिर इस प्रकार से फिर कर्ता एक बोलता है, कर्म एक बोलता है, पुण्य एक बोलता है, पाप एक। ऐसे ये पाठ लेके आते हैं और ये नाटक रूप से सब विस्तृत रूप से बताते हैं। तो इसको समय सार और ये समय सार क्या है, ये समय सार सुनते तो ऐसे समय सार सबके लिए है, लेकिन समय सार को ग्रहण कैसे किया जाता है, कथन कैसे किया जाता है, जो आचार्य ने जैसा ही बताया वैसा कथन करे तो समय सार कथन करने वाला भी समीचीन है, यथार्थ है। उसको सिर्फ एक एकांत को लेके सिर्फ आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है बोलने वाले को कथन करना नहीं आता है, क्योंकि आचार्यों ने पहला ही कंडीशन डाला है। ये जो द्रव्यानु ग्रंथ है, समय सार, पंचास्तिका, ये सब द्रव्यानु ग्रंथ है, इसमें न्याय भी आते हैं। द्रव्यानु ग्रंथ में न्याय ग्रंथ आते हैं सारे, वैयायिक, सांख्य, दार्शनिक, षट दर्शन है, उनके सारे खंडन करते हुए जैन सिद्धांत वस्तु स्वरूप जो है उसको सिद्ध करके देने वाले ग्रंथ होते हैं। वैसे न्याय ग्रंथ को लिखने वाले अकलंकाचार्य, समर्थभद्राचार्य, अनेक आचार्य हुए हैं। तो वो युक्ति से न्याय बहुत सुंदरता से उन्होंने सिद्धांत को सिद्ध करके दिया। ऐसे कर्म सिद्धांत को बताने के लिए दर्शनाचार्य, भूतबली, पुष्पदंत आचार्य। फिर आत्मा का स्वरूप को बताने वाले कुंद कुंदाचार्य। तो उन्होंने वो जो है दो नहीं होता, एक आगम नहीं, एक अध्यात्म नहीं। तो आगम नय का कथन करे हैं भूतबली को जो दर्शन आचार्य आदि, अर्थात आगम नय में क्या कहा जाता है, पर्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। और अध्यात्म नय में निश्चय नय, व्यवहार नय, ऐसे कथन किया है। उसका अर्थ एक ही, लेकिन वो शब्द अलग। जिसको पर्यार्थिक नय कहते हैं वो व्यवहार नहीं है, जिसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं वो निश्चय नहीं है। लेकिन आगम भाषा और अध्यात्म भाषा तो वो करनान योग सारे ग्रंथ, आगम भाषा व्यवहार का सारे कर्म, जैसा कर्म आत्मा के साथ कर्म बंद होता है, कर्म आत्मा के साथ रहता है, क्या क्या फल दे के जाता है, कौन से परिणाम से जीव कहाँ कहाँ भटकता है, कैसे दुख भोगता है, ये सब बताते हैं। और ये समय सार क्या बताएगा, आत्मा को कर्म बंध नहीं होता है ये बताएगा। लेकिन कर्म बंदी नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं, बूढ़ा नहीं है, रोगी नहीं, कुछ नहीं, न खाता है न पीता है, ऐसे एकांत कथन करने वाले गलत कथन करते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा है,
415 गाथा में ये अध्याय है, 9 अधिकार है। ये 415 गाथा बताने वाले समय सार में एक गाथा निश्चय का कथन करता है, दूसरे गाथा व्यवहार का कथन करता है। सुन रहे ना सब लोग? अध्यात्म ग्रंथ है, समय सार है, आत्मा के लिए है, सावधान होकर सुनना। और सिर्फ मैंने क्या कहा है, स्टोरी सुनने से पापड़ और अचार खाए जैसा है। समय सार सुनना सॉलिड एनर्जेटिक वस्तु खाना है, शरीर के लिए दोनों भी चाहिए। तो इसलिए पहला ध्यान से सुनना, ये पहले सीखो, नहीं तो आपको ये कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। फिर कितना अच्छा है, आत्मा का ज्ञान नहीं करके लोगे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा एगम जाने सो सौवम जाने, एगम न जाने सो सौवम न जाने। जिसने एक को जाना है उसने सबको जाना है, वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। और जो ज्ञानी कहा जाएगा किसको? व्यवहार में जो पढ़े लिखे है, डिग्री होल्डर है, पीएचडी किया है और बहुत पढ़ा है, तो सारे स्पेशलिस्ट है किसी में, उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। हमारे जैन दर्शन उसको ज्ञानी नहीं करता है। और जैन दर्शन किसको ज्ञानी करता है? जो पढ़े लिखे हो, आई पढ़ा हो या न हो, जिसने आत्मा को जाना है वो ज्ञानी है। और 11 अंग 14 पुर का ज्ञान भी पढ़ा है, शास्त्र भी पढ़ा है, आत्मा को नहीं जाना है तो वो अज्ञानी है। यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी का परिभाषा अलग है, लौकिक में ज्ञानी अज्ञानी का परिभाषा अलग है। अलौकिक में शास्त्रीय भाषा में, शास्त्र में सिद्धांत जैन धर्म क्या कहता है? जिसने आत्मा को जाना है उसने सबको जाना। एगम जाने सो सौवम जाने, जो आत्मा को जाना है वो सबको जाना। देखिए ना, भगवान केवल ज्ञान होने के बाद 3 लोक के चराचर वस्तु को जानते हैं। उसको कोई आंख की आवश्यकता नहीं, कान की आवश्यकता नहीं, कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। आत्मा का ज्ञान का केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान में 3 लोक का वस्तु को, चराचर वस्तु को जान लिया। और उनको क्या आवश्यकता है? तानम तानम सेठी वाक्यम प्रमाणम कर दिया, दीक्षा ले लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ऐसे दाल अलग छिलका अलग, तुष्माश भूषण तो ताते केवली दाल अलग है छिलका अलग है, वैसे रटने वाला आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है। और मेरा आत्मा शुद्ध निश्चय से शुद्ध है, ज्ञानी है, और जैसा सिद्ध है वैसे मेरा आत्मा है। ऐसे ध्यान एक अंतर्मुक्त कर लिया जाए, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उनको क्या जरूरत है ये पढ़ने की? तो इसलिए कहा इतना पढ़ के भी अगर आत्मा को नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए कहा एकम जाने सो सौवम जाने, और आत्मा को जानना जरूरी है। ये समय सार आत्मा का ज्ञान देता है। समय का अर्थ क्या है? आत्मा। सार का अर्थ है, सार में कर्नाटक में सार बोलते हैं, दाल का सार। सार बोले तो वो दालों का सार नहीं, ये सार बोले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, रत्नत्रय, आत्मा का सार, निचोड़, रहस्य, तात्पर्य जो है वो आत्मा का है। तो ऐसे बताने वाला ये समय सार है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत प्रीति से, बहुत रुचि पूर्वक आलस को छोड़कर अलर्ट होके सुनना चाहिए। और प्रीति पूर्वक प्रीति तत्प्रीति रुचि पूर्वक जो पढ़ेगा उसको तो भव्य जीव है, केवल ज्ञान प्राप्त होगा। क्या कहा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता स निश्चितं भवेत् भवे भावी निर्वाण भाजनम। वो प्रीति पूर्वक जो आत्मा का स्वरूप सुनता है, शास्त्र सुनता है, वो भव्य जीव है, भावी काल में मोक्ष जाने वाला है। आपको भावी काल में मोक्ष जाना है, कर्मों का निर्जरा करना है। कर्मों से कैसे दूर हुआ जाओ, कर्म क्या क्या है, कौन कौन से है, कैसे बंद होता है, कैसे उदय में आता है, कैसे सत्ता में आता है, वो बताने वाला कर्म सिद्धांत। ये समय सार क्या बताता है? कर्मों से आत्मा कैसे अलग किया जाएगा। कर्म जो आत्मा के साथ है
उसको कैसे भिन्न करे और कैसे मोक्ष को प्राप्त करे, ये बताएगा। तो इसलिए पहला करणानुयोग को पढ़ना, चरणानुयोग को पढ़ना, प्रथमानुयोग पहला पढ़ना ही पढ़ना है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग पढ़ के फिर द्रव्यानुयोग को पढ़े तो वो समीचीन कथन कर सकता है। डायरेक्ट को ही पीएचडी नहीं कर सकता है, उसको प्राथमिकता से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला नर्सरी क्या क्या है वो सब में जाएगा, यूकेजी, एलकेजी क्या, फिर पहले दूसरे पढ़ के फिर कहाँ जाएगा, डिग्री। फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, डिग्री करके भी कोई ना कोई फिर डबल डिग्री करना होगा, फिर करने के बाद पीएचडी करना होगा। तो फिर वो पीएचडी करता है, आराम से करेगा। एक विषय पर पीएचडी करके एक थीसिस लिखता है तो उसको डॉक्टर पद मिलता है। और इतना होल अभ्यास करके उसका निचोड़ निकाल के थीसिस निकाल के देना और थीसिस लिखना और फिर उसको डॉक्टर पद मिलता है। तो ये पीएचडी ग्रंथ है द्रव्यानुयोग, उसमें समय सार। और डायरेक्ट किसी को ना प्रथमानुयोग का ज्ञान है, न करणानुयोग का ज्ञान है, न चरणानुयोग का ज्ञान है, न कोई गुरु के प्रति श्रद्धा है, न कुछ गुरु को मानते हैं। फिर वो समय सार को लेके आत्मा आत्मा हो हा करके आत्मा का कथन करने से कुछ नहीं होता है। आत्मा का कथन ये हो हा से नहीं चलता। ये कैसे चलता है, पहला जीवन में अपनाओ, समझो, कर्मों को समझो, फिर कर्मों से मुक्त होने का उपाय देखो, उस उपाय को ढूंढो, उस उपाय को अपनाओ, फिर तुम क्या कर सकते हो, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कुछ भी कहे तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए सिद्धांत कथन करने वाले को पहला प्राथमिक सारे ज्ञान चाहिए, उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको सब प्रकार का नॉलेज चाहिए, तभी वो, क्योंकि ये देखो बंधाधिकार आएगा, बंधाधिकार में क्या आएगा, आश्रव अधिकार आएगा, संवर अधिकार आएगा और निर्जन अधिकार आएगा। यहाँ पर निर्जन अधिकार के बाद बंधाधिकार दिया और तुम बोलोगे पहला बंध होता है, फिर निर्जन होता है, फिर मोक्ष होता है, फिर तो ये तो समय सार में तो अलग कथन। इधर क्या है, बंधन में से मुक्त करने के लिए मोक्ष को बताए तो पहला बंधन से मुक्त, वो इसके लिए उन्होंने बाद में रखा है। फिर आश्रव, ये सब करना नहीं, जाने बिना इसका कथन कैसे करेंगे तुम? और गुणस्थान कौन से गुणस्थान में कौन रहता है, इसका ज्ञान के बिना तुम क्या कथन करोगे? तुम अभी केवल ज्ञानी थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं। द्रव्यार्थिकने से आत्मा कैसे है इसको जानना, फिर ऐसे प्रक्रिया करना, फिर उसको प्राप्त होना। इसलिए कहा है, ये समय सार को आप पढ़ोगे तो अभी मैं मंगलाचरण करती हूँ। ये समय सार पढ़ने का एक तरीका है, जैसा ये हंस का गमन होता है, गज का गमन होता है, फिर शेर का गमन होता है, फिर सांप का गमन होता है। तो उसी प्रकार से इसमें 4 चरण होते हैं। तो इसको चारों का चरण, सांप बिल में जाता है तो कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, सरल वे में जाता। तो उसी प्रकार से शेर क्या करता है, छलांग मार के, और हाथी ऐसे 1 बाय 1 आराम से पैर रखता है। तो इस प्रकार से हंस पक्षी किसका, इसलिए बोलते ना हंसगामिनी गजगामिनी, ऐसे बोला जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये इसको छंद में पढ़ाया जाता है। ये 4 प्रकार के चाल होते हैं, उससे मैं पढ़े, मैं बोलती हूँ, आप सुनेंगे और उसका अर्थ मैं। वंदितु सौवसिद्धे धुमचल मनोवमंगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुणमिनमो सुदकेवली भनिदम्। ये 4 चाल में समय सार को पढ़ाया जाता है। तो उसमें वंदितु नमस्कार करता हूँ, कौन कर रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य। किनको नमस्कार कर रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य। संवसिद्धे,
सर्व सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। और वो सिद्ध परमेष्टि कैसे है? ध्रुवम अचलम अनुवमम गयिम पत्ते, जो ध्रुव अचल में शाश्वत और अनुपम में उपमा नहीं दे सकते, ऐसे गदिम, गति कितने हैं? 4 है, लेकिन ये गति कैसे है? ध्रुव है, अचल है, अनुपम वर्णन ही नहीं कर सकते। ऐसे गई में पंचम गति, मोक्ष सिद्ध गति, उसको प्राप्त ऐसे सिद्ध सर्व सिद्धे, उन सब सिद्धों को वंदितु नमस्कार करता हूँ, ऐसे कहते। फिर नमस्कार करके शिष्टाचार का परिपालन, मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है? शिष्टाचार का परिपालन करना मस्ट है, क्योंकि जिनके द्वारा हमको ज्ञान मिला है उनका उपकार स्मरण करना शिष्टाचार का परिपालन करते हैं। किसी ने भी एक ग्लास उठा के आपको पानी भी दे दिया तो उसको आप क्या कहते हैं? आजकल धन्यवाद धन्यवाद कहने लगते हैं, लेकिन उसको बोलना आपने बहुत अच्छा किया और ऐसे कुछ उनका वर्णन। कोई ज्ञान देता है, कोई वस्तु देता है, कोई सेवा करता है तो उसको तुरंत ही उसको खुशी दिलाना चाहिए। तो ऐसे ही आचार्य इतने ज्ञान दे हैं तो उनके बारे में हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या मिलेगा? फिर मंगलाचरण में है मंगल, तो मंगल का है, मंग का अर्थ है पाप, गल का अर्थ है नाश, जिसके द्वारा पाप नाश होता है वो मंगल है। और मंगल का दूसरा अर्थ है, मंग का अर्थ है पुण्य, ला का अर्थ है लाता है, जिसके द्वारा पुण्य लाया जाता है उसका नाम है मंगल। फिर शिष्टाचार का परिपालन, जिनके द्वारा हमको ज्ञान मिला उनको नमस्तु करना, विनय करना, आदर करना, ये। फिर शिष्यों को अच्छी समीचीन ज्ञान की प्राप्ति हो, ये 4था नंबर का उद्देश्य। और जो ग्रंथ प्राप्त शुरू किया, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे कथन करने के लिए हो, पढ़ाने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, वो निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए 5 उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। ऐसे मंगलाचरण करके शास्त्र प्रारंभ करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान को नमस्कार करके कहते हैं सुय केवली भनियम समय पाहुड़म, इनम समय पाहुड़म, जो श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुंद कुंद आचार्य क्या कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रुत केवली ने जो बताया, क्योंकि बाद में जो है अंगों का विच्छेद होते होते थोड़ा ही रहा, उसमें से जो उनको ज्ञान प्राप्त है श्रुत केवली के द्वारा प्राप्त, पंचम श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य, उनके बाद पूर्वधारी अंगधारी, एक देश अंगधारी, ऐसे होते होते उनके द्वारा जो हमको प्राप्त है केवली के द्वारा, शुद्ध केवली के द्वारा, उसको मैं समय पाहुड़म, जिसका नाम समय प्रावृत है। पाहुड़ का अर्थ होता है, पाहुड़ मीन्स प्राकृत में गिफ्ट, कन्नड़ में हम उड़गरे कहते हैं। तो गिफ्ट हमको आत्मा का गिफ्ट दिया है जिन्होंने, ऐसे मैं उनके द्वारा प्राप्त समय प्रावृत समय आत्मा का ज्ञान का गिफ्ट देता हूँ। ओच्छामी, मैं उसको बताता हूँ। अर्थात कुंद कुंद आचार्य क्या कहते हैं? जो मेरे को प्राप्त है ज्ञान उसको मैं आपको देता हूँ। इस प्रकार से कुंद कुंद आचार्य ने मंगलाचरण में कहा। अब मूल गाथा स्टार्ट होता है तो उसमें पहला ही बताएंगे कौन कहाँ पर है। जीवो चरित दंसन नानठिनो तम ही ससमयं जाने, पौगलकम अपरे सठ्यम चतम जान पर समयम। 2 चीज बताया, स्व समय पर समय। कौन स्व समय है, कौन पर समय है। समय का अर्थ क्या बताया? याद है कि भूल गए? बताओ। आत्मा, इतना तो याद रखो। समय का अर्थ है याद, समय का अर्थ तो टाइम तो सबको मालूम है। समय क्या हुआ तो टाइम देखते हैं, तो वो समय कौन है? आत्मा। ऐसे समय तो क्या 2 बताया, जीवो
जो जीव है वो चरित्र दंसन नानठिदो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है तो ससमयम जाने, उसको स्वसमय जानो। और जो जीव पौगल कर्म पदेश ठियम तम जान पर समयम, जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेश में, कर्म प्रदेश मीन्स क्या है, पौद्गलिक वस्तुओं में जो रच पच के रहता है, पर द्रव्य को ही अपना मानता है, वो पर समयी है। स्वात्मा को स्व मानना, आत्मा को स्व मान के ज्ञान दर्शन चारित्र में आत्मा है। कन्नड़ में रत्नाकर कवि ने आत्मा कहाँ है बोले तो कौन क्या बोलता है, आत्मा यहाँ है बोलेगा, कोई यहाँ है बोलेगा, कोई तो आत्मा, बहुत से दूसरे दार्शनिक लोग तो आत्मा अलग है ज्ञान अलग है बोलेगा, आत्मा क्षणिक है बोलेगा, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। लेकिन समय सार के ही कथन करने जैसा वो रत्नाकर कवि कर्नाटक के, उन्होंने आत्मा जो है कहाँ है कैसे है तो बताया, अंगुष्टम मदलागिनत्यवरगम सर्वांग संपूर्णं तुंग ज्ञानमयं सुदर्शनमयं चारित्र तेजोमयं मांगल्यम महिमं, मांगल्यम महिमं, ये आत्मा कैसे है, ज्ञान में, दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा है। और जो शरीर का रत्न है, ये रत्न है, तीन सम्य दर्शन विज्ञान सम्य चारित्र, ये आत्मा का आभूषण है, मांगल्य महिमा। और जो परद्रव्य शरीर के आभूषण है वो पुद्गल का आभूषण है। डायमंड का सेट, सोने का सेट, ये क्या है आभूषण, किसका आभूषण है, इसका। और ज्ञान कितना, अंगों का ज्ञान, अंगों के ज्ञान तो अपने को नहीं है, लेकिन जो आचार्य ने बताया उसका तो कुछ तो ज्ञान, प्रथमानुग का ज्ञान, करणानुग का ज्ञान, चरणानुग का ज्ञान, द्रव्यानुग का ज्ञान, इसका भी ज्ञान हो गए तो भी कितना ज्ञान कहलाएगा। लेकिन इसका खुशी नहीं मनाते हम लोग, क्या कहते हैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतने सेट है, उसका खुशी मनाते हैं। वो आभूषण किसके आभूषण है, शरीर का आभूषण है ये। तो शरीर का आभूषण ये सब सोना चांदी डायमंड हीरा पन्ना मोती ये सब है। आत्मा का आभूषण क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसमें जो रच पच के रहता है, इसमें जो प्रीति करता है, इसमें जो आनंद लेता है वो स्वसमय है। और इसके अलावा पौद्गलिक वस्तु में जो आनंद लेता है ही इज पर समय। वो कौन है, पर समय। फिर अपने अपने थर्मामीटर अपने को लगाना, भोगने के लिए हमारे आचार्य ने मना नहीं किया। पुण्य का फल है तो चक्रवर्ती भी सब आभूषण भी पहनता है, षोडश आभूषण भी पहनता है, सर्व वस्त्र अलंकार के साथ भगवान की पूजा पाठ भी करता है, भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ज्ञान से समझ के चलना है, ये पुण्य का फल है, मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मेरा आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। मेरा आत्मा का अलंकार सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चीज, इसको रत्नत्रय कहा, रत्न कहा। किसको कहा, तीन रत्न कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र को, सम्य दर्शन विज्ञान चारित्र को। और बाकी सारे आभूषण है वो पौद्गलिक है, इसलिए कहा पौद्गलिकम पदेश स्थिरम। जो पौद्गलिक वस्तु में स्थित है वो पर समय है, जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम,